नमस्कार दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं वीडियो के जम मीन्स पार्ट 5 पे। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो पहले वाले भी देख सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, चलिए पार्ट 5 में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चंस है जो बहुत ही ज़्यादा आते हैं, वो है मीन्स व्हाट इज़ क्वालिटी कंट्रोल। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी कंट्रोल, व्हाट इज़ क्वालिटी कंट्रोल। आप जाएंगे क्वालिटी कंट्रोल फ्रेशर के लिए तो ये सवाल पूछेंगे आपको। तो चलिए मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है, ये पढ़ते हैं थोड़ा सा। द टर्म क्वालिटी कंट्रोल रिफर्स टू द सम ऑफ ऑल प्रोसीड्यूर्स अंडरटेकन टू एंश्योर द आइडेंटिटी एंड प्योरिटी ऑफ ए पार्टिकुलर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। इट इन्वॉल्व्स इन केमिकल, फिजिकल एंड समटाइम माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफ ए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ओके, एक बार आपको समझा देता हूँ मीन्स क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है। ठीक है, जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई भी इंसान जो है ना मीन्स जैसे कि मान लीजिए आप समोसे जो है ना अगर बन रहा है, ठीक है, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मार्केट में जो समोसा बन रहे हैं तो समोसा बनते वक्त जो है ना पहले क्या करेंगे, आप रॉ मटेरियल को लेके आएंगे। ठीक है, तो जो है ना मैदा वगैरह, जो आटे वगैरह, आप मैदा वगैरह लेके आएंगे, उसको जो है ना फिर उसको सानेंगे अच्छे से, पानी डाल के सानने के बाद जो है उसके बाद उसको अच्छे से जो है ना आलू को फिर उबालोगे। आलू को उबालने के बाद जो है ना उसके बाद आलू डालोगे, उसमें नमक डालोगे, उसमें जो है ना तो जितने भी सारे प्रोसेस रहता है ना समोसा बनने में, सामान लेने से लेके उसका जो है ना रेडी प्रोडक्ट तक जो सामान बनते हैं, ईच एंड एवरीथिंग का जो है ना उसको सही ढंग से करना पड़ता है। ठीक है, एक क्वालिटी मेंटेन करना पड़ता है। ऐसे ही सेम मेडिसिन में क्या होता है कि हम लोग को जो है ना मीन्स बहुत ही अच्छा क्वालिटी एक मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो वो मेंटेन करने के लिए क्वालिटी कंट्रोल रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया है कि द टर्म क्वालिटी कंट्रोल रिफर्स टू द सम ऑफ ऑल प्रोसीड्यूर अंडरटेकन टू इंश्योर द आइडेंटिटी एंड प्योरिटी ऑफ ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। इसका मतलब है जितने भी सारे प्रोसीड्यूर्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द रॉ मटेरियल, लाइक रॉ मटेरियल्स लेने से लेके फिनिश्ड प्रोडक्ट के गुड्स तक। ठीक है, और वो जो है मीन्स जब तक कस्टमर तक नहीं पहुंच जाते तब तक के लिए जितने भी सारे प्रोसीजर होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग को जो कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है, वो क्वालिटी कंट्रोल का काम रहते हैं। ओके, और उसको क्वालिटी कंट्रोल को फिर देखते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस वगैरह देखते हैं। और क्वालिटी कंट्रोल का जो है मीन्स काम ये रहता है वो जो है सारे टेस्टिंग करना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि बताया 3 चीज़ों में रहते हैं, एक केमिकल होते हैं, एक फिजिकल होते हैं, और सम टाइम माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग भी होती है। ओके, तो देखते हैं मीन्स यहाँ पे और एक चीज़ है मीन्स क्वालिटी कंट्रोल इन्वॉल्व्स टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स अगेंस्ट द स्पेसिफिकेशन। ओके, तो यहाँ कह रहे हैं कि और भी जो यहाँ पे बहुत सारे क्या चीज़ रहती है। ठीक है, कौन कौन से प्रोसेस से होते हुए गुजरते हैं। द अदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल और सैम्पलिंग ऑफ रॉ एंड पैकेजिंग मटेरियल। जैसे कि आप देख सकते हो क्वालिटी कंट्रोल का जो है ना मीन्स सैम्पलिंग ऑफ रॉ एंड पैकेजिंग मटेरियल है, और दूसरा है टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल, और तीसरा जो है ना वो है पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि सैम्पलिंग जो है रॉ एंड पैकेजिंग मटेरियल से लेके टेस्टिंग से लेके उसको पैक करने तक जो है इतने प्रोसेस रहते हैं, सारे प्रोसेस जो है क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पे लिखे हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड स्टेबिलिटी बैचेस, सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ वाटर, कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, प्रिपरेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ रॉ, पैकिंग, in process and finished product, preparation of standard test procedure of raw packing, in process and finished product, and reporting of result after analytics and preparation of COA. okay, तो COA का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। ओके, तो वो जैसे कि मैंने लगभग आपको बता ही दिया, रॉ मटेरियल से लेके जो है जो फिनिश प्रोडक्ट तक जो टेस्टिंग होते हैं सारे। ठीक है, तो उसको क्वालिटी कंट्रोल जो है उसको सारे चीज़ उसको टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, टेस्ट करके वो ये पता लगाते हैं कि किसी चीज़ में गड़बड़ हुई है या नहीं हुई है। अगर कोई गड़बड़ होती है तो उसमें जो है ना उन लोग को रिपोर्ट मिलते हैं कि इस जगह से, इस डिपार्टमेंट से जो है गड़बड़ हो रही है, तो उसको फिर से ठीक करते हैं। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। अब जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया है, वो आप जो है आप पढ़ के जो है ये सेम आंसर बता सकते हो। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन ये भी बहुत ही ज़्यादा आता है कि व्हाट इज डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द टैबलेट और कैप्सूल टू ब्रेक इनटू पार्टिकल्स। इसका मतलब है जो टैबलेट और कैप्सूल जो है ना एक्चुअली वो जो जब हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद कितने टाइम में वो पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। ठीक है, कितने टाइम लगता है उसको टूटने में, उसको ही कहते हैं डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। ठीक है, तो ये टेस्ट जो करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मीन्स द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इज ए मेजर ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड अंडर
a set of given condition temperature for a group of tablet or capsule to disintegrate into particles। हाँ जी, तो एक गिवन टेम्परेचर में वो कितने टाइम लगता है, ठीक है, कोई भी टैबलेट या कैप्सूल को टूटने में मीन्स कितना टाइम लगता है, वो टाइम को ही मीन्स कितना टाइम लगता है उसको टेस्ट करने के लिए ये डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ साइकिल ऑफ शाफ्ट होल्डिंग द ट्यूब बास्केट लिमिट इज 29 to 32 साइकिल पर मिनट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय शाफ्ट बास्केट is 50 to 60 mm and beaker temperature is 35 to 39 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट जो है वो शाफ्ट बास्केट में जो है वहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो ये करने के लिए जो साइकिल लगते हैं यानी कि वो ऊपर नीचे ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है। आपको हो सके तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा इसके लिए अगर आपकी डिमांड हो तो, ठीक है। तो वो जो चलते रहते हैं शाफ्ट, तो वो चलने का जो टाइम रहता है 29 to 32 टाइम्स चलते रहते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये जो साइकिल रहते हैं पर मिनट में 29 से 32 साइकिल चलते हैं। और जैसे कि आपने बताया यहाँ पे जो है ना, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय शाफ्ट बास्केट का जो डिस्टेंस रहता है वो होता है 50 to 60 mm का रहता है। और जो बीकर का टेम्परेचर जो रहता है वो रहता है 35 से लेके 39 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ओके, तो disintegration is to be performed to determine whether tablet or capsule disintegrate within the prescribed time when placed in a liquid medium at the experimental condition। तो ये बोल रहे हैं कि जो है ना मीन्स टैबलेट और कैप्सूल जो है वो लिक्विड मीडियम में डालने के बाद वो जो टाइम हम लोग को जो है ना वहाँ पे हम लोग लेते हैं वो टाइम में एग्जैक्ट टाइम में वो डिसइंटीग्रेट होता है या नहीं होता है, इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं। ओके, अगर अब इंटरव्यू में जो पूछेंगे आप ऊपर का जो मैंने लिख के दिया है ना वो आप रट्टा मार सकते हो, रट्टा मार के अच्छे से याद करके, और आपको समझ तो आ ही गया है और आप रट्टा मार के उसको बता सकते हो। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये जो है मीन्स व्हाट आर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ टैबलेट, ठीक है, मीन्स टाइम जो है डिसइंटीग्रेट होने का, टैबलेट को डिसइंटीग्रेट होने में यानी कि टैबलेट को छोटे छोटे पार्टिकल्स होने में, ठीक है, उसको टूटने में कितना टाइम लगता है, तो ये आपको तो रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है अनकोटेड टैबलेट 15 मिनट्स एज पर बीपी मीन्स ब्रिटिश फार्माकोपिया। अनकोटेड टैबलेट मीन्स उसमें कुछ भी कोट नहीं किया है, ठीक है, नॉर्मल टैबलेट है, कंप्रेस्ड करके बनाया हुआ है, तो इसको लगता है 15 मिनट्स एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया। और अनकोटेड टैबलेट 30 मिनट्स एज पर यूएसपी मीन्स यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। उसके बाद दूसरा है शुगर कोटेड टैबलेट। जी, इसमें क्या होता है मीन्स ऊपर से जो है ना शुगर कोट कर देते हैं, चीनी का जो है ना वो कोट करते हैं, ठीक है, ताकि जो है ना अनकोटेड टैबलेट जो रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कड़वा रहता है और जो टेस्ट जो बहुत ख़राब रहता है, ठीक है। तो उसको जैसे बच्चे लोग जो है ना ऐसे नहीं ले सकते, बच्चे लोग लेने में मना करते हैं, तो इसलिए बहुत सारे टैबलेट में क्या है मीन्स उसमें शुगर कोट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही शुगर कोट में क्या है मीन्स 60 मिनट लगते हैं एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया। और फिल्म कोटेड मीन्स वो फिल्म कोटेड में भी वही रहता है, ऊपर से कोट किया रहता है, ठीक है, उसमें शुगर एडेड नहीं रहता है पर फिल्म कोटेड में कोट किया रहता है। तो आप देख सकते हो फिल्म कोटेड में जो है मीन्स 30 मिनट्स एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया लगते हैं। उसके बाद और एक जो चीज़ है वो है प्लेन कोटेड टैबलेट। तो प्लेन कोटेड टैबलेट जो है उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम जो है इन स्पेसिफिक मीडियम में 30 मिनट्स लगते हैं एज पर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ओके, और देखते हैं मीन्स यहाँ दूसरे जो हैं वो है एंटेरिक कोटेड टैबलेट। तो एंटेरिक कोटेड टैबलेट जो है इसमें डिसइंटीग्रेशन टाइम जो लगते हैं, ठीक है। एंटेरिक कोटेड वो कोट ये इस प्रकार से बनाया जाता है जो ना हम लोग को जब भी गैस्ट्रिक हम लोग को जो ना जो GERD बोलते हैं, गैस्ट्रो एसोफेगल रीनल डिजीज वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या होता है मीन्स हम लोग को दवाई जो है वो अंदर जाके इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसको रिलीज होना पड़ता है, ठीक है। तो उस समय में क्या है मीन्स इसको अगर वो पेट में अगर जो है ना डिसइंटीग्रेट होने लगेंगे तो हम लोग को अच्छे से उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो जो में से है ना गैस्ट्रिक के लिए जो दवाई बनते हैं उसमें एंटेरिक कोटेड टैबलेट रहते हैं। तो इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम जो है ये स्टिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड जो है यानी कि 0.1 ml 0.1 मोलर HCl, तो इसका रहता है फॉर 1 आवर एंड देन इन सिमुलेटेड इंटेस्टिनल फ्लूइड, ठीक है, until disintegrate as per USP। ओके, यहाँ पे लिख दिया है कि मीन्स जो है एंटेरिक कोटेड टैबलेट जो है उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम जो रहता है वो सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड में 1 आवर रहता है। ओके, और जी इतना ये आपको याद करना ही है ये एनी हाउ, ठीक है।
और चलो देखते हैं दूसरा जो है वो है डिस्पर्सेबल टैबलेट, यानी डिस्पर्सेबल वो टैबलेट है जो पानी में डालते हैं वो घुलने लगता है, ठीक है। तो इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम रहता है 3 मिनट एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया। और दूसरा होता है एफरविसेंट टैबलेट, और ये एफरविसेंट टैबलेट जो है इसमें मीन्स एफरविसेंट मीन्स ये जब पानी में डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये 1 टैबलेट इन 200 मिलीलीटर वाटर में अगर आप डालेंगे तो ये 5 मिनट्स लगते हैं, ठीक है, वो भी 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया। और दूसरा है बकल टैबलेट। बकल टैबलेट मीन्स जो अपने चिक और जो है ना अपने गम के बीच में आप रखते हो, ठीक है। तो ये टैबलेट को 4 घंटे लगते हैं, 4 आवर्स एज पर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। और दूसरा है सॉल्युबल टैबलेट। तो सॉल्युबल टैबलेट क्या होता है, ये भी पानी में जो है ना घुल जाते हैं, ओके। तो पानी में घुलने वाले टैबलेट हैं, तो इसको 3 मिनट्स ही लगते हैं। जब आप इसको पानी में डालते हो ना तो 3 मिनट लगते हैं इसको भी 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखने से 3 मिनट लगते हैं एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया। और एक होता है च्यूएबल टैबलेट। अगर आपको जो है ना HR पूछेंगे कि कौन सा टैबलेट जो है उसको डिसइंटीग्रेशन उसका टाइम नहीं लगता है, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि च्यूएबल टैबलेट की कोई डिसइंटीग्रेशन टाइम नहीं रहता है, ओके। उसका जो है ना डिसइंटीग्रेशन टाइम उसको निर्भर नहीं करते हैं उसके ऊपर, ओके। तो अभी जानते हैं हम लोग व्हाट आर द डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ कैप्सूल। तो अभी हम लोग ने जैसे कि देख ही लिया डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ मीन्स टैबलेट में कितना टाइम लगते हैं, ओके। तो अभी हम लोग देखेंगे कि डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ कैप्सूल में कितना लगता है। तो गैस्ट्रो रेसिस्टेंट कैप्सूल डिसइंटीग्रेशन इट्स 2 आवर्स विदाउट डिक्स in 0.1 molar HCl and phosphate buffer pH 6.8 for further 60 minute as per BP। बोल रहे हैं कि अगर कोई भी गैस्ट्रो रेसिस्टेंट टैबलेट जो है वो 2 आवर्स 2 घंटे लगते हैं विदाउट डिक्स, ठीक है। अगर उसमें डिक्स लगाया नहीं है तो 2 घंटे लगते हैं। अगर उसमें डिक्स लगा हुआ है तो 0.1 मोलर HCl और फॉस्फेट बफर वो P6.8 pH में आपको 60 मिनट लगते हैं, ओके, एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया। और हार्ड और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, यानी कि जो बाहर से जो बना हुआ रहता है ना हार्ड और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बना रहता, वैसे वाला अगर है तो उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम लगते हैं 30 मिनट्स एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ओके। तो आज के लास्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, 5वां क्वेश्चन की ओर। ये है व्हाट इज फ्रेबिलिटी टेस्ट ऑफ टैबलेट, ओके, एंड फ्रेबिलिटी कैलकुलेशन। तो अभी जानते हैं मीन्स फ्राइबिलिटी क्या है, ठीक है। फ्राइबिलिटी इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ वेट लॉस ऑफ पाउडर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द टैबलेट ड्यू टू मैकेनिज्म एक्शन एंड द टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू मेजर द वेट लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। जी दोस्तों, जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, दवाई बनने के बाद जो है वो जो कस्टमर तक पहुँचने तक जो है ना बहुत सारे रास्ते में क्या होता है मीन्स बहुत सारे उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट करते वक्त जो है ना बहुत सारे टैबलेट टूट जाते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हुए कंपनी क्या करते हैं, फ्राइबिलिटी का टेस्ट करते हैं। तो फ्राइबिलिटी टेस्ट में क्या होता है कि उसमें जो है मीन्स 2 ऐसे गोल गोल जो घूमते हैं, मीन्स एक मशीन रहता है, ठीक है, एक इक्विपमेंट रहते हैं, मैं अलग से उसका वीडियो बना दूंगा। उसमें जब टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते वक्त क्या है मीन्स टेस्ट रोटेट जब होता है, रोटेट होते वक्त तो उसमें जो मीन्स जो है ना टैबलेट जो है वो टूटने लगते हैं, ठीक है। अगर वो ज़्यादा मीन्स होता है ना उसका टूटने का भी एक लिमिट रहता है। अगर वो मीन्स 1 से लेके अगर ज़्यादा % में अगर टूटता है तो उसको फ्राइबिलिटी जो है ना डिफेक्ट में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फार्मूला भी है कैसे हम लोग को चेक कर सकते हो। तो फार्मूला ये है मीन्स W1/W2 डिवाइडेड बाई W1 × 100, ठीक है। तो जहाँ W1 का मतलब है वेट ऑफ टैबलेट इनिशियल और बिफोर टम्बलिंग, यानी कि जो है ना जो घूमते हैं तो उससे पहले का वेट हम लोग जो चेक करते हैं वो है W1 माइनस W2 वो है मीन्स वेट ऑफ टैबलेट आफ्टर टम्बलिंग और फ्रेबिलिटी। तो घूमने के बाद जो है ना वो जब टम्बलिंग हो जाते हैं उसके बाद का वेट जो है W2 डिवाइडेड बाई W1 × 100, ठीक है। तो इसका लिमिट क्या रहता है मीन्स फ्राइबिलिटी का लिमिट नॉट मोर देन 1%। अगर 1 मीन्स जब वेट किया था, वेट करने से पहले अगर 198 है तो वेट करने के बाद जो है ना लास्ट में अगर वो फ्रेबिलिटी करने के बाद उसका होना चाहिए, अगर 198 है तो 197 होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अगर हो रहे हैं, ठीक है, तो वो फ्राइबिलिटी में काउंट नहीं होते, ओके। तो ये था फ्राइबिलिटी का। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और फर्दर जो है टोटल 16 वीडियो से आप चेक कर सकते हो टोटल वीडियो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।